जी, टीएम वर्कर्स यूनियन का चुनाव अब तय हो गया है। जैसी जानकारी मिली है कि प्रबंधन ने 12 सितंबर की तिथि भी चुनाव की तय कर दी है। एक लंबे अरसे के बाद मजदूरों को अपना प्रतिनिधि चुनने का मौका मिल रहा है। आज आपने आईटीसी लिमिटेड के वर्कर्स के साथ लंबी बैठक की है। जी, आप क्या मजदूरों को संदेश दिए हैं और इस चुनाव को किस प्रकार संपन्न होना चाहिए, अपने विचार व्यक्त करें। देखिए, मैं मुंगेर खास करके इसी के लिए आया हूँ कि आईटीसी के जो हमारे साथी हैं, मजदूर साथी हैं, उनसे मुलाकात हो, उनसे बात हो। चूँकि चुनाव 2011 के बाद टीएम वर्कर्स यूनियन का चुनाव हुआ नहीं। आपने जैसा कहा कि चुनाव प्रस्तावित है, चुनाव तो प्रस्तावित कई वर्षों से है, लंबित है इसको कहिए, लेकिन चुनाव बिना चुने, बिना निर्वाचित हुए लोगों को अब तक एलटीए करने का या और तरह का सुख सुविधा उपभोग करने का मौका जो मिलता रहा, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है यूनियन का और यहाँ के मजदूरों का कि बिना निर्वाचित हुए, बिना वर्कर्स के द्वारा मत प्राप्त किए हुए लगातार 2011 से 2025 तक अध्यक्ष पद पर कैसे बने हैं, ये सबसे बड़ा एक प्रश्न है। लेकिन खैर, अब मैं उन बातों पर जाना नहीं चाहता हूँ। मैं मैनेजमेंट को भी इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अंततोगत्वा मैनेजमेंट ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि चुनाव होना चाहिए और वर्कर्स के वोट के द्वारा जो चुने जाएं वही मजदूरों के प्रतिनिधि होंगे। ये मैनेजमेंट ने अब मान लिया है। जी, मतदान की तिथि कब? नहीं, मैं आ रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। चूँकि मैनेजमेंट ने इस बात को अब मान लिया है, इसलिए निश्चित रूप से अब चुनाव होगा। अब इस चुनाव को कोई टाल नहीं सकता है। क्योंकि अभी तक लोगों में ये भ्रम बना हुआ था कि बिना चुनाव कराए हुए हम लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कर सकते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग इस चुनाव को लटकाने और भटकाने में लगे हुए थे। लेकिन मैनेजमेंट ने जब से इसको साफ कर दिया, और इतना ही नहीं, मैनेजमेंट ने 12 सितंबर का एक डेट भी अनाउंस कर दिया, इस दृष्टिकोण से कि उन लोगों ने ये प्रश्न उठाया था कि भाई हम चुनाव अगर कराएंगे तो आप क्या सहूलियत देंगे, कैंपस में कैसे चुनाव होगा, वोट लोग कैसे करेंगे। तो मैनेजमेंट ने आज के दिन में ये दुविधा ख़त्म कर दी है। अब जो यूनियन के पक्ष के लोग हैं जिनको दायित्व है चुनाव कराने का, अब वो 12 सितंबर के डेट पर चुनाव करा दें। मैं उनसे पहला ये अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके मजदूरों का जो जनतांत्रिक अधिकार है, उनको, हमको, उनको, किसी को भी उन अधिकारों का हनन करना, कुचलना, उसको दबाना, ये मजदूर नेता का कर्तव्य नहीं हो सकता है। अब चूँकि आप देखिए कि 12 तारीख है, अब इसमें दो पक्ष हैं। अभी एक ने तो 11 तारीख का डेट अपना तय किया था, तो मैनेजमेंट को दूसरे एक पक्ष ने कहा कि नहीं, मैं उस डेट पर नहीं कराऊंगा। तो मैनेजमेंट ने एक कॉमन डेट दिया है। मैं चाहता हूं कि इस कॉमन डेट को कोई इनकार नहीं करे। जिस पक्ष ने अभी तक डेट नहीं दिया है वो भी 12 तारीख का डेट दें, और जिन्होंने 11 तारीख का डेट दिया है वो भी 11 को बदल के 12 कर दें, और 12 सितंबर को इसका चुनाव करा करके हम लोग मजदूरों का जो ताकत है उसको बढ़ाएं, उनका जो लंबित है लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट सेटलमेंट वो पूरा कराएं, उनकी मांग को पूरा कराएं, उसके लिए संघर्ष करें, उसके लिए निगोशिएट करें। यूनियन के लीडर्स का ये काम है। यूनियन के लीडर्स का ये काम नहीं है कि मजदूरों को उनके मताधिकार से वंचित करें, उनको वोट नहीं दें, 3 साल के बदले 13 साल तक बिना चुनाव कराए बैठे रहें। ये प्रकाष्ठा हो गया। और दुनिया में मेरे को ऐसा उदाहरण नहीं मिला है। आईटीसी में मैं जो देख रहा हूँ, पटना हाई कोर्ट ने कह दिया चुनाव हम नहीं करा सकते। ये मामला इंट्रा यूनियन राइवलरी है, चुनाव को लेकर के है, सिविल कोर्ट में जाइए। और लेबर डिपार्टमेंट ने कह दिया मेरा कोई अधिकार नहीं है चुनाव कराने का, क्योंकि हाई कोर्ट ने हमको इसमें हस्तक्षेप करने से मना कर दिया।
मैनेजमेंट कहती है कि साहब हम तो ट्रेड यूनियन के चुनाव में हम क्यों पड़ेंगे, और जिन लोगों को चुनाव कराना है जो पहले से अध्यक्ष बने हुए थे बिना चुनाव के पिछले 13-14 वर्षों से, उनको एक ग्रुप ने आकर के, उन्हीं के ग्रुप थे वो लोग टूट के आए और उनके स्थिति को देखते हुए उनको बाहर किया। अब ये पदस्थापित हुए। लेकिन अब आज के स्थिति में तो हाई कोर्ट ने जो निर्णय दे दिया वो थोड़ा और हम लोगों के लिए एक उलझन हो गया। लेकिन उलझन को सुलझाने का काम यूनियन के उन दोनों नेताओं के कंधे पर है, जिनका नाम मैनेजमेंट ने अध्यक्ष के रूप में नोटिस बोर्ड पर जग जाहिर किया है। अध्यक्ष जी दो लोगों से हम निवेदन करेंगे, उनके टीम के लोगों से निवेदन करेंगे कि चुनाव का जो डेट निर्धारित है 12 तारीख को, उस चुनाव के लिए डंका बजा दें, घोषणा कर दें और मजदूरों को उनका हक लेने के लिए उनको आगे बढ़ने का सुनहरा अवसर प्रदान करें। उसमें उनकी भी प्रतिष्ठा होगी और मजदूरों का भी हक जो रुका हुआ है उनको मिलेगा। हमने बहुत अच्छा, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप आईटीसी के मजदूरों के लिए इतने चिंतित हैं। देखिए कुछ दुविधा भी है मजदूरों में। अब 2-4 लोग बात कर रहे थे हमसे, उन लोगों ने पूछा कि एक आदमी तो आया 2011 में 2025 तक चुनाव नहीं कराया, 14 बरस से चुनाव नहीं हुआ, कोई ऐसा तो नहीं कि फिर कोई अध्यक्ष चुना जाएगा तो वो 20 बरस तक चुनाव नहीं कराएगा। हम कहा कि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर ये स्थिति कंटिन्यू करती है कि एक बार चुने जाने वाले आदमी 4 टर्म के लिए लगातार बिना चुनाव के रह जाएं, तो इस संभावना को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि आप सही प्रतिनिधि को चुनें और जो चुने वो जो भी चुने जाएं। मेरे को जो कहा गया, मैंने उनको कहा कि अगर मैं आपके बीच में, इसके पहले भी मैं था, मैंने बिना विलंब किए चुनाव कराया, ठीक नियत समय पर चुनाव कराया, और आगे अगर मौका मिला तो चुनाव ही केवल नियत समय पर नहीं होगा बल्कि ऐसा अमेंडमेंट भी होगा कॉन्स्टिट्यूशन में जो भविष्य में आने वाला कोई भी अध्यक्ष 3 महीना से 3 सेकंड भी ज़्यादा अपने पद पर विराजमान नहीं रह सकता है। 3 वर्ष से 3 सेकंड तक ज़्यादा विराजमान नहीं रह सकता है अपने पद पर। उनको तुरंत इस्तीफा देना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। नहीं जाएंगे कमेटी स्वतः भंग हो जाएगी। इसलिए 3 बरस का टेन्योर है, 3 बरस में काम करिए और काम अच्छा करेंगे तो मजदूर के बीच में जाइए, वोट लीजिए, फिर चुन करके फिर 3 बरस के लिए आइए। ये क्या है कि भाई हमको चुन दिए तब दोबारा चुनाव चुनने का तुमको मौका ही नहीं देंगे। तो ये तो यही हुआ ना कि जिसने आपको नेता बनाया उसी का गला काटने में आप लग गए। ये काम नहीं चलेगा। इसलिए हमने आश्वस्त किया है लोगों को, आईटीसी के साथियों को, कि चुनाव नियत समय पर 12 तारीख को हो जाए। इसके लिए मैं अपील कर रहा हूं सबसे, और मैं आगे के लिए भी आश्वस्त कर रहा हूं कि अगर मौका आया तो मैं करके दिखाऊंगा कि 3 बरस 3 सेकंड भी कोई अध्यक्ष रहेगा। 3 बरस में चुनाव होगा और एलटीए का तो फिर बात होगी तो उस पर किया जाएगा। संवैधानिक रूप से मैं यही कह सकता हूं कि यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चुनाव हो और गुप्त मतदान से चुनाव हो, 12 तारीख को हो। सभी लोगों से मेरा यही अपील है, अनुरोध है, मैनेजमेंट से भी और यूनियन के दोनों पक्षों से भी। बहुत धन्यवाद, नमस्ते।